हरि को नाम सदा सुखदाई। प्रभु आपके नाम में शक्ति है, प्रभु आपकी कृपा है। इस पर एक प्रसंग याद आ गया मुझे, ये बड़ा जबरदस्त इसकी कथा है। गुरु नानक देव जी महाराज जी, ये गुरु नानक के घर की वाणी है। 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब का ये शब्द है। जाको सिमर अजामल उदरियो, गनिका हो गत पाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। 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 गनिका जाको सिमर अजामल उदरियो, गनिका हो गत पाई। एक गनिका एक वैश्या है, और वो वैश्या की किस्मत कैसे प्रभु खोलते हैं, उसका एक प्रसंग याद आ गया इसी शब्द से ही। ये साउथ इंडिया की ये कथा है। कुछ साधु रमन कर रहे थे गांव-गांव में, और कीर्तन करते हुए कभी इस गांव में कभी उस गांव में जाना। आज एक गांव में पहुंचे, एक बड़ा शहर था वो, उस शहर में पहुंचे। वहां पर कुछ लोगों से उन्होंने बाहर से पूछा, साधुओं ने, कि हम साधु किसी एक ऐसे स्थान पे टिकना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, जहां हम अपना एक सुंदर सा भगवान का दरबार सजाएं, मंदिर सजाएं, और हम बैठकर कीर्तन गाएं। भगवान भगवान हो तो हमको ऐसी जगह बताओ। वो शरारती लोग थे, उन्होंने देखा महापुरुष आए हैं, साधु आए हैं, तो इनको थोड़ा सा जरा इनके साथ शुक्ल करें। उन्होंने कहा, देखो ये बड़ा सा जो बाग है ना, ये बगीचा, इस बगीचे में जाकर आप डेरे लगा लो। और साधु बोले कि ये किसका है? बोले किसी का नहीं, गांव का सबका साझा ही है, लगा लीजिए। यहीं पर आकर आप कथा करेंगे तो सब लोग गांव वाले भी आएंगे आपकी कथा सुनने, कीर्तन सुनने। अच्छा, तो उन्होंने देखा नहीं कि बहुत बड़ा एक बगीचा बनाया हुआ था। उस बगीचे के पार एक हवेली थी। वो हवेली वैश्या की थी, गनिका की थी। उस हवेली में वैश्या रहा करती थी। अब जब साधुओं ने अपनी मंडली के साथ अपने ठाकुर निकाले, मंदिर तैयार किया और वहां लगा दिया, और खूब कीर्तन आहा प्रवाह होने लगा, भजन कीर्तन का आहा। तो लगातार कीर्तन शुरू हुआ भाई। सब साधुओं ने मिलके ये जैसे ये बजा रहे हैं, आहा। ऐसी कृपा हुई, मृदंग बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, टलियां शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं प्रभु के नाम के। सब भक्तों ने खूब गाना शुरू कर दिया। महापुरुषों ने, वो साधु थे, रंगे हुए थे, तो गा रहे थे। गाते गाते आवाज पहुंची वैश्या सो रही थी, क्योंकि ये सुबह का वक्त था, तो वैश्या तो सुबह अब लेट उठती है। रात को ही वैश्या के काम सारे शुरू होते हैं, और सुबह उसकी आंख खुली भजन से। एकदम हैरान होगी कि है, मैं मुजरा करने वाली, गंदे आचरण वाली, मेरे को ये भजन कहां से सुनाई दे रहे हैं। फटाफट खिड़की खोली, बाहर देखा, बगीचे में दूर वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, तो साधुओं ने जब मावड़ा लगाया हुआ तो कीर्तन हो रहा।
है मेरे बगीचे के अंदर साधु, ये तो किस्मत खुल गई मेरी। उठते ही सुबह उसके मूड चेंज हो गए सारे, खुशी से भागी, स्नान किया फटाफट। आदमी को कहा, वो बंदे थोड़े से नीचे इकट्ठे होके खड़े थे कि अभी इसे पूछेंगे कि ये साधुओं को भगाना है, तो पहले ही नीचे क्योंकि वहां बदमाश भी होते हैं, वैश्या के पास में बदमाश भी बहुत हैं, तो वो बदमाश इकट्ठे हुए नीचे कि भाई हम जाकर साधुओं को उठा देंगे, बोल पूछ के मालकिन से। तो नीचे वो आई, बोली फटाफट स्नान का प्रबंध करो हमारे। फटाफट स्नान किए, बोले बाहर साधुओं ने जगह घेर ली। ना 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 ना, ये तो कृपा हुई, हम साधु आए हैं, ये तो हमारे पे कृपा है। फटाफट थाल सजाओ, चांदी का थाल मंगाया, उसमें फटाफट नारियल, हीरे जवाहरात, जो भी कुछ अपने पास सोने का खान रख के, फिर प्रसाद और सब कुछ अपने घर से, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, गहने सब रखकर ऊपर ढककर, तो पूरे चुन्नी लेकर वैश्या गणिका जा रही है महापुरुषों के दर्शन करने के लिए, भेंटा लेकर। अब जब पहुंची, अब इतनी ताकत नहीं थी कि पास जा सके। पहली बार ये समागम देखा, ये कीर्तन देखा, तो कभी कीर्तन करने के लिए तो आगे ही नहीं होती। वैश्या को कहाँ आज्ञा होती है कीर्तन भी हो जाए, और मंदिर जाने की उसको अनुमति नहीं होती, मंदिर तो वो जा ही नहीं सकती उस जमाने में, ना बाबा ना। तो ये तो मतलब खुशी से इतनी आंसू भरे हुए आंख में, आहा ऐसे थाल लिए हुए, प्रभु आहा हा प्रभु कृपा हुई। जब पहुंची, दूर खड़ी हो गई ऐसे, और वहां रो रही है, आंखें बरस रही हैं, अखियों से नीर बह रहा है। अखियां हरी दर्शन की प्यासी, प्यासी अखियां हरी दर्शन की प्यासी, देखे ओ चाहत कवल नयन के, निस दिन रहत उदासी। आंखों को चाहत हो गई प्रभु देखने की, अब क्या करें, नहीं मिलते प्रभु तो उदास हो जाती हैं अखियां। गुरु के दर्शन नहीं होते तो अखियां रोने लगती हैं, तड़प पैदा होती है। तो ये सूरदास जी लिखते हैं, अखियां हरी दर्शन की प्यास। वो खड़ी हुई इंतजार में, और वो कीर्तन करते हुए सारे साधु, एक बड़े साधु जी जब आंख खुली, देखा एक देवी हाथ में थाल लिए दूर खड़ी है, आवाज लगाई, बेटा। जब बेटा आवाज लगाई ना, वो तो बल्कि वो तो उसको तो वो तो सिसकियां ले लेकर रोने लगी। कभी बेटा किसी ने कहा ही नहीं उसको बेचारी को। वैश्या को कौन बेटा कहेगा? उस निगाह से देखेगा, गंदी निगाह से। तो बेटा, वो तो थाल लिए हुए, वो तो बेचारी वो रोई जावे, बस बैठ खड़ी हो, मुझे बेटा कहा। हवाएं लगाती, प्रभु एक बार फिर से बेटा कहिए। आज तक बेटा किसी ने कहा ही नहीं, कान थक गए बेटा सुनने के। मां मर गई, बाप मर गया, घर वालों ने बेच दिया, यहां पर रख दिया, बेटा ही नहीं कहा किसी ने। तो बुलाया, इशारा, आप मेरा पुत्र इथे आ, मेरे बच्चे बैठो। नहीं, मैं पास नहीं आ सकती। पूछा क्यों?
पास आओ, मैं गंदी हूं। साधु ने कहा भगवान के अलावा कौन गंदा नहीं है? एक प्रभु के अलावा गंदा कौन नहीं है? बताओ हमको बांह खड़ी करके। एक परम पिता परमात्मा के अलावा कौन है यहां पर जो गंदा नहीं है? प्रभु हम भी गंदे आप भी हाथ खड़े कर दो कि हम भी गंदे हैं प्रभु, महागंदे हम तो प्रभु, पापी और महापापी। देखो कितने बुरा हाल है हम लोग। कौन नहीं है गंदा? साधु ने उनको कहा बेटा कौन गंदा नहीं है यहां? हम सब पापी हैं, हम सब गंदे हैं, पास आओ। भागी, एकदम पांव कांप रहे हैं, हाथ कांप, एकदम तेज से पहुंचे, नमस्कार किया, दंडवत किया, थाली रखी, दंडवत किया, हाथ जोड़ के साधु, हे महापुरुष, बेटा तुम कौन हो? बोले मैं गणिका हूं। गणिका मतलब वैश्या। अच्छा, बाणी में भी देखो जिक्र कर दिया, जाको सिमर अजामल उद्रेओ गणिका हो गत पाई। गणिका को भी गति प्राप्त होती है जब भगवान आते हैं। अजामल जैसे पापियों को भी गति प्राप्त होती है, हमारे जैसे पापियों का भी बेड़ा पार होता है जब भगवान जी हमको मिल जाते हैं। हम सब पापियों को एक दिन पार होना है और भगवान तभी मिले हैं कि एक दिन तुम्हारा छुटकारा हम ही करेंगे, कि नहीं? क्यों प्यारे हो? तभी गुरु मिले हैं कि हम लोग खुद, हम पाप छोड़ नहीं सकते, बुराइयां छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते हैं हम? छूट पाए हैं? गंदे विचार, बुराइयां, पाप तो अब नहीं छोड़ पा रहे प्रभु। अच्छा, तो प्रभु को कह दे, प्रभु हम जैसे गंदे काम नहीं छोड़ पा रहे, अब प्रभु आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे। पकड़ के रख लिया आपको हमने, हमारे गंदे पाप नहीं छोड़ पा रहे, हम तो आपको कैसे छोड़ेंगे? पकड़ लिया आपको भी। अब गंदगी के साथ ही हमारा, गंदगी के साथ ही हमारा बेड़ा पार होगा। हमारी गंदगी ही हमें प्रभु आपके चरणों में आ गया, पार आप नहीं करना। अब गणिका बेचारी रो रही है, तड़प क्या प्रभु की। तो वो कीर्तन सुनने जब बैठी, साधुओं ने कहा कौन हो? बोले गणिका। तो दो चार जो साधु बैठे थे वो तो बेचारे ऐसे हो गए कि हम, ये बेटा ये बगीचा किसका है? आप ही का है। समझ गए कि जिस बगीचे में बैठे हैं ये गणिका का है और ये हवेली गणिका की है। हम गणिका के ही बगीचे में, बाग में कीर्तन कर रहे हैं। कई साधु तो ऐसे ऐसे एक दूसरे को देखने लगे कि ये तो भाई हमारे से घोर पाप हो गया। पर जो बड़े साधु थे, बड़े महापुरुष थे, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र सारी धरती ही हरि की है, प्रभु की है, ना तुम्हारी है ना मेरी है, ये तो प्रभु की है। हम तो मालिक है ही नहीं कभी, ये तो प्रभु मालिक है। ये धरती ही सारी प्रभु की है, धरा ही प्रभु की है। ये मृत्यु लोक, ये तीन लोक का स्वामी है मेरा मालिक। अब वो क्या हुआ, वो कथा सुना रहा था मैं गणिका की। अब वो थाली लेके आई, मत्था टेका, रोई, उन्होंने हाथ रखा, बोला किसका बगीचा? तुम्हारा है, ये तो प्रभु के हैं सब कुछ पुत्र, फिक्र ना करो। तो इतना कीर्तन बैठ के, कहती मैं आपके पास बैठ के कीर्तन सुन लूं? हाँ कीर्तन सुन लो। कीर्तन सुनते हुए रोई, बड़ा रोई। अब संकल्प ले लिया बैठे बैठे, आज के बाद गणिका ये संकल्प लेती है कि वैश्यावृत्ति छोड़ देगी। बस देखो कीर्तन में कितनी ताकत है। संकल्प ले लिया उसे, संकल्प से सिद्धि होती है। बोल दिया आज के बाद, मत्था टेक के कहा कि आज के बाद सबने ऐन खुशियां, आहा बेटा है, इससे बात की खुशी होगी। है गंदा आचरण, कहती मैंने ये वैश्यावृत्ति छोड़ दी, आज के बाद मैं अपने घर को भगवान का घर बनाऊंगी, प्रभु का घर बनाऊंगी, प्रभु का मंदिर बनाऊंगी। वो बोले
आप हमारा ये भेंट स्वीकार करो। तो सोना था, चांदी थी, ज्वारात थे, पैसा था, फल थे। तो उन्होंने देखा चांदी की थाली में सजा के, तो बोले नहीं, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम साधु जो हैं हम उतना ही खाते हैं, उतना ही पाते हैं जितना हमको खाना हम खा लेंगे तुम्हारा, और हमको ये धन संचय वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं। तो इसका फिर मैं कहने, आप ही काम करो पुत्र, तुमने जब संकल्प कर लिया कि प्रभु तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारी गति भी प्रभु करवाएंगे, थोड़ी खुश, तो मेरे पाप बख्शे जाएंगे? बोले हाँ, सब बख्शा जाता है जब तुम प्रभु की शरण में जाती हो, सब प्रभु माफ कर देते हैं। ये सोच के बस खुश हो गए, थाली सजा के जब, तो ये मैं आप नहीं ले रहे, बोले ये सब तू अंदर से जितना भी तेरा सोना है, जितनी भी चांदी है, जितना भी तेरे हीरे जवाहरात, जो भी तू चाहती है, सब इकट्ठे कर ले, और अपने सन्यारे को जाके बोल एक मुकुट तैयार करे। अब ये मुकुट भगवान को चढ़ाने का समय आ गया है, तेरे पापों की मुक्ति करने का समय आ गया पुत्र, चल। अब उसने बुलाया जूलर को, सारा सामान निकाल के मुकुट प्रभु का तैयार किया। ऐसी ला तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसाइया मेरा, माथे छत्र तरे। अब अपने प्रभु के मुकुट लेकर जब उसने मुकुट तैयार किया, तो उन्होंने बोला ये मुकुट प्रभु को पहनाया जाएगा, तैयारी करो पुत्र। यहां से पूरी की पूरी यात्रा निकलेगी कीर्तन करते हो। रंगनाथ का मंदिर दक्षिण में है। तो बोली अच्छा, बड़ी खुश होकर उसने मुकुट तैयार करवाया, कपड़े नए वस्त्र पहने, तैयार हुई। उसी दिन ही उसको पीरियड शुरू हो गए। देखो योगवश। अब वो सोचे कि ले भाई, अब मैं मंदिर में तो जा नहीं पाऊंगी, वैसे ही वैश्या हूं, ऊपर से ऐसा तो पाप है। तो साधुओं के पास आकर कहने लगी समस्या हो गई है। बोले क्या हुआ पुत्र? बोले मुझे महावारी हो गई है। तो बोले फिर क्या हो गया, क्यों चिंता करते हो? ये तो भगवान का ही तो सारा संचालन है। ये किसने नियम बनाए हैं? ये हम लोगों ने, तुम लोगों ने बनाए। अरे बच्चे, तो कभी पापन थी नहीं, ना पापी है। चल, हो गई कृपा प्रभु की, तैयारी कर जाने की, और ये मुकुट को उठा के चल हमारे साथ रंगनाथ मंदिर में। जब मंदिर की तरफ प्रस्थान किया गाते हुए पूरे, तो रास्ते में नंद लेती हुई भगवान का मुकुट हाथ में रखे पूरी की पूरी जनता, उस क्षेत्र से पूरी जनता गई। और जब वहां पहुंचे तो आगे खबर मिल चुकी थी उनको कि एक वैश्या मुकुट सोने का लेकर साधुओं की मंडली के साथ और पूरे अपने इलाके के मतलब लोगों के साथ पहुंच रही है। तो बाहर खड़े हो गए महंत सारे के सारे, जितने भी उस रंगनाथ मंदिर के पुजारी, ट्रस्टीज, सारे खड़े हो गए बाहर। उन्होंने कहा रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकती तू, गंदी औरत है, तेरा अंदर जाना वर्जित है, तेरा अंदर जाना, प्रवेश करना तेरा वर्जित है, निषेध है, तू अंदर नहीं जा सकती। बस हाथ जोड़कर वो खड़ी है, मुकुट उसने थाल ऐसे सिर पे रखा हुआ है, ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी है, ऐसे पूरा थाल पूरा सजा के उसने पूरा सिर पे अपनी पूरी। तो बोली कि अब वो देख रही है अपने साधुओं को। वो जो बड़े साधु थे वो कीर्तन करते करते रुके, आगे आए, बोले हाँ पुजारी जी हमसे बात करिए। बोले महाराज आपको तो शत शत प्रणाम है, परंतु ये धर्म का अपमान हो रहा है। वैश्या को
आप प्रवेश करवा रहे हो? बोले ना, वेश्या नहीं है, ये बच्ची है भगवान की, जैसे तू बच्चा है। और सुन ले कान खोल के, ये भगवान की बच्ची भगवान को अपना पाप समर्पित करने जा रही है। अगर तू पाप ले सकता है तो यहां खड़े होकर तू ले ले इसके पाप। ले सकता है? बोले ना, नहीं ले सकता ना, तो जाने दे उसको अंदर। आज वो भगवान के सामने पहली दफा जा रही है जीवन में, कभी अंदर गई नहीं प्रभु के सामने। आज प्रभु उसको माफ कर देगा, सारे पाप मुक्त कर देगा। ये खेल देख। वो सारे इकट्ठे होकर पुजारी बोले ना, ये तो हम नहीं होने देंगे, ये तो हमारा मंदिर का अपमान है और हमारा मंदिर खंडित हो जाएगा, मंदिर की शक्ति चली जाएगी। अच्छा, और अगर पुजारियों को कहा, पुजारियों, वो बड़े महापुरुष जो थे ना, महापुरुषों में बड़ी ताकत होती है, उनके वचनों में बड़ी ताकत है। कीर्तन करते करते, नाम जपते जपते, नाम निरंतर जपते हैं तो पूरा श्रद्धा भाव से उनके अंदर शक्तियां आ जाती हैं। बोले देखो, पुजारी जी को बोला, पुजारी जी ये तो जाएगी, लड़ाई नहीं करेंगे हम, पर एक विकल्प आपको देते हैं। अगर ये मंदिर में प्रवेश कर ली, और इसको आपको बता दें, इसकी माहवारी भी शुरू है। वो ऑर्डर के है, अब तो बिल्कुल नहीं जाएगी मंदिरों में। बोले अब तो जाएगी। एक वचन देता हूं मैं, हम साधु खड़े हैं, जब ये जाएगी अंदर, हम सब साथ में पीछे जाएंगे, हम सब देखेंगे। ये जब मुकुट भगवान को अर्पण करेगी तो भगवान खुद साक्षात अपना सिर नीचे करके मुकुट पहनाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम सारे साधु यहीं प्राण त्यागेंगे प्रभु के सामने। ये भी पक्का वादा रहा, और हमें जो सजा देंगे हम मंजूर है, यहीं प्राण त्यागेंगे प्रभु के चरणों। प्रभु अपना सिर नीचे करके मुकुट पहनेंगे। ये हमारा भरोसा है, ये इस बच्ची का प्रेम भाव है। चलने दो। अब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी तो राजा आ गया उस इलाके का, दक्षिण का छोटा रजवाड़ा। बोले, राजा ने कहा, क्योंकि वो महापुरुष बहुत बड़ी हस्ती थे, उनके बाद राजा ने कहा ठीक है, आपका आदर है, आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये जाएंगी, और जो आपने बोला, आपके वचन आपको प्रभु सिर झुकाकर मुकुट पहनेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो सजा आप लोगों को प्राप्त होगी। सत्य वचन, वादा रहा। अब भजन करने के रुको, पहले साधु ने बोला यहां बैठो, सब इकट्ठे होके आज भजन गाओ। बस ऐसे भजन गाए, 1 घंटा पूरा भगवान के लिए इतना आनंद लिए, इतना भजन गाया। हा। अब भगवान से बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए अंदर आने की। अरे प्रभु ने बोला आ जाओ। बोले मिल गई आज्ञा प्रभु की, चलो अंदर। जिस कार्य के लिए आए प्रभु आप जानते हो। उसको बोला बच्ची को, दे पुत्र आगे चल, थाल जो है सिर पे ऐसे रखे, चल तू आगे आगे, हम तेरे पीछे पीछे। देख कीर्तन जैन जमावड़ा लगा था, कीर्तन छैने ढोलकियां छड़खड़ कर रहे। जब वो साधुओं ने कहा, कीर्तन गाया, भगवान की आज्ञा हो गई, चलो। दरवाजे खुल गए। जब वो अंदर गए, भगवान जी सामने मुकुट लेके, वो गणिका आगे आगे, ये भजन कीर्तन करते पीछे पीछे। प्रभु के पास जब पहुंची, प्रभु की आंख से आंख मिली, नेत्र बहने लगे। प्रभु को कहा, प्रभु मैं गंदी, मैं पापन, प्रभु आपका मुकुट लेकर आई, प्रभु आपके पास, मुझे चरणों में जगह दे दीजिए, प्रभु कृपा करिए। 2 बातें करी। अब प्रभु इतने भाव में थे, वो मूर्ति में सिर नीचे कर लिया। अब मूर्ति से ही नीचे होकर सिर झुकाकर अपना मुकुट पहन लिए। ये रंगनाथ की कथा आज भी वाजिब है भक्तों, प्रेमियों के लिए। ये आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए कि भगवान का सिर देखिए झुका लिया भक्त ने, ऐसे किया, बेटा पहनाओ हमारे सिर पर। इतनी कृपा है।